मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर का पाठ 17 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है रचनात्मक अभिव्यक्ति। इस पाठ के अंतर्गत हमारे आते हैं पत्र लेखन, निबंध लेखन, कथा लेखन, चित्र वर्णन आदि सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आज उसमें बताया था हमने आपको औपचारिक पत्र के बारे में, और आज हम आपको बताएंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। जैसा कि बता रहा है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये तो पत्र हैं। अब हमने आपको औपचारिक पत्र में बता दिया था, और अनौपचारिक पत्र इस प्रकार से है। अनौपचारिक पत्र मित्रों, संबंधियों और परिचितों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इसका मतलब है जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे संबंधी मतलब मेहमान, और जो हमारे जानने वाले होते हैं, उनको जो पत्र हम लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो है पर्सनल होते हैं। फिर अनौपचारिक पत्र के लिखने के कुछ नियम होते हैं, जो नियम इस प्रकार से हैं। पहला है आपका संबोधन में बड़ों को पूज्य, आदरणीय, अपने बराबर वालों को और छोटों को प्रिय लिखा जाता है। इसका मतलब है जिनको हम संबोधन में जब लिखते हैं, सबसे पहले पत्र लिखना शुरू करते हैं, तो जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम पूजनीय या आदरणीय लिखते हैं, और जो हमारे बराबर वाले होते हैं और जो हमसे छोटे होते हैं उनको हम प्रिय करके संबोधित करते हैं। दूसरा है आपका समापन में आपका पुत्र, आपकी पुत्री, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन लिखा जाता है। मतलब जब हमारा पूरा पत्र लिख जाता है तो हम बताते हैं कि किसने लिखा है, हम उसके कौन हैं। तो आपका जो आप पुत्र हैं तो आप पुत्र लिखेंगे, आप पुत्री हैं तो आपकी पुत्री, इस तरीके से हम लिखेंगे। तीसरा है अभिवादन में बड़ों को सादर प्रणाम और शेष सभी को नमस्ते या नमस्कार लिखा जाता है। जब हम बाद में अभिवादन लिखते हैं पूरा पत्र लिखने के बाद, तो हम कहते हैं घर में सभी को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार या बया नमस्कार हम लिखते हैं। ये तो हो गए हमारे औपचारिक पत्र के नियम और औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं। अब इसके कुछ और भी नियम होते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पॉइंट डालना है, क्या क्या होता है। तो इसका हमने प्रारूप बताया है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले लिखा जाता है पता, कि मतलब हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता, कि हम कहाँ भेज रहे हैं अपना पत्र। दूसरा आता है दिनांक, मतलब अपनी तारीख, कि हम किस तारीख को ये पत्र लिख रहे हैं। तीसरा आता है संबोधन, जैसे हमने बताया है संबोधन, कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, या आपने से बड़ों को लिख रहे हैं या छोटों को लिख रहे हैं, तो उसमें क्या कैसे करके संबोधन करना है, तो वो आता है संबोधन। तीसरा आता है, चौथा है आपकी पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु में आता है कि आप किस कारण से उसे पत्र लिख रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसे खुशी व्यक्त कर रहे हैं या अपने घर में बुला रहे हैं, तो वो सब इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। फिर आता है अभिवादन, जहाँ पूरा पत्र लिखते हैं तो बाद में हम लिखते हैं घर में कौन है, उनको हम किस तरह से आदर प्रकट करते हैं, तो उसमें आता है अभिवादन। छठवां है हमारा प्राप्त करने वाले से संबंध, मतलब जो आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका आपसे क्या संबंध है, तो आप लिखेंगे जैसे आपका संबंध भाई बहन का है, मित्र का है, तो ये सब संबंध बताते हैं। फिर आता है लिखने वाले का नाम, अब मतलब किसने लिखा है तो आप अपना वहाँ पर नाम लिखेंगे। फिर आता है पाने वाले का पता, सब लिख देंगे कि जिसको ये पत्र भेज रहे हैं उसे प्राप्त हो, उसके हम उसका पता लिखेंगे। तो ये तो हो गया एक प्रारूप, और इसी प्रारूप को हम आपकी बुक में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो इस प्रकार से है। बच्चों देखिए, आपकी बुक में देखिए आपका है ये पेज नंबर 155, इस पे देखिएगा आप, इसमें लिखा है अनौपचारिक पत्र का नमूना, यानी प्रारूप के पत्र कैसे लिखा जाता है। इसमें दिया है अपने छोटे भाई को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखो, मतलब अपने मित्रों, अब जैसे बताया था ना कि अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों को या भाई बहनों को लिखा जाता है या रिश्तेदारों को लिखा जाता है, तो इसमें से अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो जिसमें सबसे पहले दिया है पता, तो ये तो हो गया उसका पता, तो इसमें आप जहाँ पर वो रहता है उसका पता लिखेंगे आप। फिर आता है दिनांक, जिस तारीख को आप पत्र लिखेंगे आप उस तारीख को यहाँ पर डालेंगे। फिर है आपका संबोधन, आपका मित्र है, आप मित्र को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, प्रिय। अगर ये आपसे कोई बड़े को लिखेंगे तो आप वहाँ पर लिखेंगे आदरणीय या माननीय।
फिर है तीसरा पत्र की विषय वस्तु, मतलब किस बारे में, जैसे हम इसमें लिखा है कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर पाओ, मतलब अपनी प्रसन्नता इसमें व्यक्त कर रहा है, उसे बधाई दे रहा है, तो ये विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। फिर आता है अभिवादन, तो माँ और पिता को क्या करना है, प्रणाम, मतलब अभिवादन दे रहा है कि उसके पिता पुत्र को, मतलब जो घर में उसके बड़े हैं उनको वो आदर दे रहा है, तो उसको क्या कह रहा है, प्रणाम। फिर आता है पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध, मतलब आपका उससे क्या संबंधित, इसमें दिया है तुम्हारा भाई, मतलब भाई से संबंधित कर रहा है वो। फिर आपका क्या नाम है, इसमें लिखने वाले का नाम, जिसने पत्र ये लिखा है, जैसे आपने लिखा है तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। फिर है पाने वाले का नाम, जहाँ पर आपका मित्र रहता है वहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखना है और इसके क्या नियम होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अब आप अपनी रफ कॉपी पर एक अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, आप अलग से एक लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।